ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट 6 है ना। अब इसमें देखिए, हमने पार्ट 5 में देखा था कि सी से कैथोड के जो मेटल सरफेस है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने माने थे। एक 30 जूल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दूसरा 20 जूल, 10 जूल एंड 0 काइनेटिक एनर्जी वाला। और हमने कहा था जब ए 0 पोटेंशियल पर है तो 30 जूल वाला तो पहुंच रहा है लेकिन 20 जूल वाला वहां तक नहीं पहुंच पाता है ना। ये हमने कहा था जब ए 0 पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो करंट इसके कारण बन रहा था जो 30 जूल वाला है ना। अब हम एक और स्टेप आगे चलते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि 30 और 20 जूल के बीच में भी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जीज ऐसे हैं। 30 जूल से लेकर के 20 जूल तक हमारे पास मान लो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो मेटल सरफेस में से बाहर निकले हैं, है ना। और ए को हमने 0 पोटेंशियल ही पर रखा है, इसको कोई पॉजिटिव नहीं दिया। तो नेचुरली 20 जूल वाला तो आगे नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि ये बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचते हैं और इन 5 इलेक्ट्रॉन्स से जो मैक्सिमम करंट है वो बन रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव वाला तो हमने समझ लिया था, हमने समझना था नेगेटिव वाला, ठीक है। सो मान लो अब हम इसको देते हैं -2 वोल्ट। कितना दे दिया? नेगेटिव, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये सारे नेगेटिव चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है। तो इनको पॉजिटिव था तब तक तो अट्रैक्शन मिल रही थी, हेल्प मिल रही थी, ये दौड़ दौड़ के जा रहे थे। अब हमने यहां पर इसको रिपल्शन दे दी है, यानी हमने यहां पर नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये ऐसे समझो कि तुम्हारी गाड़ी बड़ी जोर से हाई स्पीड पे है और सामने अचानक तुम्हें दिखता है कि सड़क टूट गई है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी स्पीड हाई है, रिपल्शन दिखने पर भी तुम स्पीड को कई बार कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सही बात है ना। वही चीज यहां पर हमारी मदद करती है, वहां मदद नहीं करती है, यहां मदद करेगी। इस एग्जाम्पल में ये रिपल्शन होने के बावजूद क्या होगा कि ये जो 22 जूल वाला है जो 0 पर तो पहुंच जा रहा था, है ना, लेकिन रिपल्शन आई हल्की सी तो ये यहां तक नहीं पहुंच सका, ये बीच में ही रिपल्शन के कारण दम तोड़ गया, ठीक है। तो नेचुरली पहले जब 0 पोटेंशियल था ए पर तो 5 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, तो करंट 5 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बन रहा था। अब जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया ए पर तो अब 4 ही पहुंच पाए, 5वां बीच रास्ते में इस रिपल्शन से हार गया और अब सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरली अगर आप इसको बढ़ा करके -4 करोगे, रिपल्शन आपने और ज्यादा बढ़ा दी, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला अब ये भी रास्ते में ही साथ छोड़ जाएगा और ये बोलेगा नहीं, मैं यहां तक ही अपनी काइनेटिक एनर्जी से जा सका, ये रिपल्शन अब मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स -4 वोल्ट पर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही ए प्लेट तक पहुंच के करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको और बढ़ा दो और कर दो 6, तो नेचुरली ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अब नहीं पहुंच पाएगा और ये रास्ते में ही रुक जाएगा, ठीक है। तो -6 वोल्ट पर अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंच पाते हैं और करंट आप देख रहे हो धीरे धीरे करंट की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। अगर मैंने इसको और बढ़ा दिया और कर दिया मान लो -10 या -8 कर लो, कोई बात नहीं, -8 कर दिया, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आधे रास्ते पर रुक जाएगा। तो -8 पर अब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन की इसीलिए पहुंच रहा है क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कारण इसको ये रिपल्शन भी रोक नहीं पाती है, ये अपने धक्के से ही यहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी नहीं मानती हूं और मैंने इस नेगेटिव को बढ़ा के कर दिया -10। अब
ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बेचारा दम तोड़ देता है और बीच रास्ते में ही रुक जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो गया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं पहुंच पाया और करंट हो गया 0। ठीक है। सो आप देखते हो जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाता है प्लेट ए का, वैसे वैसे ये जो आपका करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये घटता जाएगा और एक टाइम पर हो जाएगा 0। और वहां तक कौन सा इलेक्ट्रॉन सरवाइव करता है? कौन सा इलेक्ट्रॉन सरवाइव करेगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम। सो अगर हमें दोबारा से उस ग्राफ को समझना पड़े तो ये पॉजिटिव वाला ग्राफ तो हमने बड़े अच्छे से समझ लिया था। ये आईपी था यहाँ पर, है ना, ये मैक्सिमम आईपी आ रहा था, ठीक है। और ये वीए का पॉजिटिव था इस तरफ को, ये वीए 0 था। तभी भी हमने देखा कि आईपी है ना, करंट 0 नहीं है, कुछ हमारे पास करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मौजूद था जब 0 पोटेंशियल था तभी भी। अब हम करंट को अब हम पोटेंशियल को नेगेटिव करते जाएंगे। इस तरफ VA को हमने नेगेटिव करना है तो हमारा करंट जो है वो धीरे 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 कम होता जाएगा और यहाँ पहुंच करके वो 0 हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा एट -10 वोल्ट। ठीक है। और कब 0 होगा? जब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी दम तोड़ देता है, वो भी रिपल्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है। अब आप अगर ध्यान दें तो पोटेंशियल का एनर्जी के साथ यूनिट 1 कोई रिलेशन याद आता है? अगर आप याद करें तो एनर्जी या वर्क डन, एक ही बात हमने बोली थी, है ना, हमने +1 में पढ़ा था कि एनर्जी और वर्क डन मतलब एक ही है। और हमने वर्क डन का पोटेंशियल के साथ एक रिलेशन पढ़ा था, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल, इनका ये रिलेशन बन सकता है। ठीक है। इसका मतलब ये जो -10 वोल्ट का पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन की इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तभी ये इक्वल हो, ऑपोजिट होकर के एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इतनी रुकावट देता है ये पोटेंशियल कि इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ये हरा देता है। तो पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बुलाएंगे क्योंकि यहां पर आकर के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक गए। तो इलेक्ट्रॉन, चार्ज के बदले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, और V के बदले लिखेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। यस और नो? सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो एक चीज और आ गई, दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमें समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ आया, मैं एक बार फिर से रिपीट करूं यहां पर, तो यहां कौन सा इलेक्ट्रॉन आके रुकता है? जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, यानी ये पोटेंशियल इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर की रुकावट देता है, बराबर ऑपोजिशन देता है। तो ये पोटेंशियल कितनी एनर्जी लगाता है वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन है इसीलिए E लगाया, पोटेंशियल V0, तो ये एनर्जी किसके बराबर हो गई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। तो एक चीज और हमें पता चल गई, यहां इस इक्वेशन में एक चीज और पता चल गई, दैट VE इज प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। VO, द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है।